नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 20 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 21वीं कड़ी। मैं महारानी के जूतों के फीते खोलने लायक भी नहीं हूँ। 1858 के बाद से भारत का शासन वायसराय की काउंसिल द्वारा लगभग पूर्णतः निरंकुश रूप से चलाया जाता था। इसलिए ब्रिटिश सांसदों द्वारा भारत में संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की मांग होने लगी। ईस्वी 1861 में ब्रिटिश संसद ने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारत में अनेक वैधानिक सुधार किए। इसके बाद भारत में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो देश की समस्याओं को एक साझा मंच दे सके, और ब्रिटिश शासन इस संस्था से बात करके इन समस्याओं का समाधान कर सके, ताकि जनता में बढ़ते हुए असंतोष को रोका जा सके। उन्हीं दिनों भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी सर एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने कुछ गुप्त सरकारी रिपोर्टें देखीं, जिनसे उसे आभास हुआ कि भारतवासियों का बढ़ता हुआ असंतोष किसी भी समय राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण कर सकता है, जिसका स्वरूप 1857 के विद्रोह से भी अधिक भयानक हो सकता है। इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने भारत की ब्रिटिश सरकार के सहयोग से एक ऐसी राजनीतिक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई, जो सरकार के समक्ष भारत की राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा सरकार उससे विचार विमर्श करके जनता की समस्याओं को सुलझा सके। इस प्रकार जनता में पनप रहे असंतोष को ठंडा किया जा सके। ए.ओ. ह्यूम का जन्म 6 जून 1829 को इंग्लैंड में हुआ था। उसका पिता ब्रिटिश सांसद था। ह्यूम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्बरी कॉलेज में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल से चिकित्सा विज्ञान की उपाधि प्राप्त करने के बाद वह भारत में काम करने आ गया। 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम इटावा जिले का कलेक्टर था, किंतु कलेक्टर होते हुए भी उसे इटावा से भागकर 6 माह के लिए आगरा के किले में शरण लेनी पड़ी थी। उसके बाद वो विभिन्न पदों पर काम करता हुआ ईस्वी 1870 में भारत सरकार में सचिव बन गया तथा ईस्वी 1879 में सेवानिवृत्त होकर जनसेवा में जुट गया। ईस्वी 1885 में ह्यूम और उसके मित्रों ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन को एक राजनीतिक संस्था गठित करने के विषय में सुझाव दिया। लॉर्ड डफरिन ने इस सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा, भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इंग्लैंड के विरोधी दल की भांति यहाँ भी कार्य कर सके और सरकार को ये बता सके कि शासन में क्या त्रुटियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। ह्यूम की इच्छा थी कि बम्बई के गवर्नर को इस प्रस्तावित संस्था का अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु लॉर्ड डफरिन ने कहा कि गवर्नर को ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति में लोग अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड गया और वहां उसने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी तथा लॉर्ड ब्राइस आदि प्रख्यात ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से इस संस्था के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया। इंग्लैंड से भारत लौटकर ह्यूम ने भारत में पहले से ही चल रही एक संस्था नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा तथा मई 1885 में भारतीय नेताओं के नाम एक परिपत्र जारी किया, जिसके माध्यम से उसने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के समस्त भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा पूना में बुलाई। उसने इस सभा के 2 उद्देश्य बताए। 1. राष्ट्र की प्रगति के कार्य में लगे लोगों का एक दूसरे से परिचय करवाना। 2. इस वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करके निर्णय लेना। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना की बजाय बम्बई में रखा गया। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों में बैरिस्टर, सॉलिसिटर, वकील, व्यापारी, जमींदार, साहूकार, डॉक्टर, समाचार पत्रों के संपादक,
और मालिक, निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल और प्रोफेसर, स्कूलों के प्रधानाध्यापक, धार्मिक गुरु और समाज सुधारक आदि विभिन्न प्रकार के लोग थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, वी राघवाचार्य, एस सुब्रमण्यम, दिनेश वाचा, काशीनाथ तेलंग आदि नेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रमुख थे। ये सम्मेलन सफल रहा और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। अधिवेशन की समाप्ति पर ह्यूम के आग्रह पर महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगाए गए। ह्यूम ने सदस्यों का आह्वान इन शब्दों में किया, हम सभी 3 बार ही नहीं, 3 का 3 गुना और यदि हो सके तो 9 गुना अर्थात 27 बार उस महान विभूति की जय बोलें, जिसके जूतों के फीते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ, जिसके लिए आप सब प्रिय हैं और जो आप सबको अपने बच्चों के समान समझती है। सब मिलकर बोलिए, महामहिम महारानी विक्टोरिया की जय। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, रूसी भय की संतान थी कांग्रेस। धन्यवाद। जय हिंद।